पहला रुकन और मुश्तरक फ़र्क मालूम कीजिए। मैंने एकदम आसान सवाल 1 नंबर का बोल के ऐसा रहता है। अब ऐसा एक आदमी हिसाबी तसाद दिए वाली देखिए, मैंने यहाँ एक किताब का सवाल लिया और एक दिल से बनाया, आसानी से समझना आपको बोल के। तो उसमें होता क्या है, जो पहले नंबर पे अदद लिखे वाला है, मैंने परसों भी बताया था आपको इससे पहले की वीडियो में, ये ए है। ए कौन है यहाँ पर? इसमें ए कौन है? क्या मुश्किल है? तो यहाँ पर हम ये बोल सकते हैं कि पहला रुकन, उसको ए बोलते हैं। पहला रुकन बोले तो ए, फर्स्ट टर्म दैट इज ए इज 3, या T1 भी बोल सकते हैं। T1 भी बोले, 2-3 नाम है। पहला रुकन फर्स्ट टर्म बोलिए, या T1 बोलिए, या ए बोलिए। तो मुश्तरक फर्क क्या है? दोनों का फर्क यानी T2 माइनस T1। यहाँ पर आपके पास T1 3 है, T2 7 है, T3 11 है ना? तो D का फार्मूला, D डिफरेंस बोलते हैं उसको, कॉमन डिफरेंस, फर्क। इधर देखो जी, कॉमन डिफरेंस, मुश्तरक फर्क, D बोलते हैं उसको। आसान है, T2 माइनस T1 मतलब ये है कि दूसरे नंबर वाले में से पहले नंबर वाले को निकालो। या कौन है? T2 7 माइनस ज़ाब्ते में, और T1 3। इसको नहीं आता, 7 में से 3 निकाले तो बचे 4, ये D। बस इस सवाल में इतना ही करना है, ए की और डी की कीमत लिखना है, समझ रहे? जैसा यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर आपका T1 5 है, जिसको ए भी बोलते हैं। तो पहले सवाल का जवाब तो एकदम आसान है, T2 1 है, T3 माइनस 3 है। खैर अपने को डी के वास्ते T2 और T1 की कीमत होना, डिफरेंस मालूम करने के लिए T2 और T1 ही छोड़ा। तो T2 में से T1 निकालना है, D मसावी है T2 माइनस T1। क्या जाता है उसका D का? T2 माइनस T1। T2 के नीचे T2 की कीमत लिखो, यानी 1, माइनस के नीचे माइनस लिखो, T1 के नीचे T1 की कीमत लिखा। आपको मालूम है जब अलामतें अलग अलग रहती तो निकालते हैं अपन। यहाँ पर एक प्लस है, एक माइनस है, यहाँ कुछ नहीं है तो प्लस रहता है। अलग अलग अलामत है तो निकाल देंगे, बड़े में से छोटे अदद को निकालना और बड़े अदद की अलामत देना। तो बड़ा कौन है? 5, 5 में से 1 गया 4, और 5 की अलामत। इस तरह से डिफरेंस आपका जो है, आप बहुत अगर अच्छा लिखना चाह रहे तो नीचे लिखो, उन्हें पूछा बोल के स्पेशल फर्स्ट टर्म, पहला रुकन ए मसावी 5, मुश्तरक फर्क, इसको आप डी बोलते हैं, डी डिफरेंस दैट इज -4। माइनस में आया जवाब इस तरह से। इधर देखिए, हमारा जो एक्सरसाइज नंबर 3.2 का पहला सवाल है वो हमारे पिछले सवाल के जैसे है, खाली जगह भरना है आपको। एक्टिविटी की सूरत में जो सवाल आते ना एग्जाम में, क्वेश्चन नंबर 2 में 2 एक्टिविटी करने का रहता, और क्वेश्चन नंबर 3 में 1 एक्टिविटी करने का रहता। है ना, खाली जगह। एक्टिविटी बोले तो क्या है? सबसे आसान सवाल किताब में। एक्टिविटी बोले तो किताब में के सबसे आसान सवाल मेरे हिसाब से, जवाब भी वही रहता, खाली देख के उसमें डब्बे में लिखने का रहता बस। थोड़ा बात समझ रही क्या मेरी? तो यहाँ पर उस हिसाब से सवाल दिया ले कुछ, उसमें से अपन देखेंगे कितना आसान है, वहाँ देख लिया, फिर से इसको रिपीट करना है बस। तो यहाँ एक सवाल है 1, 8, 15, 22, ये जो हिसाबी तसाद आपको दिया वाला है, AP जो दिए वाला है, इसको देख के यहाँ लिखो, बताओगे A की कीमत कितनी है? 1 है। तो T1 कितना है? जो 1 रहता, पहला अदद जो रहता उसको T1 बोलते। फिर T2 कौन है? T2 8 है, T3 15 है, T4 पूछता तो 22 है बोल के लिखते थे, वो डब्बे भरना है खाली आपको। अच्छा, फिर यहाँ पर T2 माइनस T1 करो बोला, मतलब पहले डब्बे में T2 की कीमत लिखो, माइनस के लिए माइनस दे दिया, नहीं दिया तो अपन लिख देना। फिर T1 की कीमत 1, 8 में से 1 गया, कितना बोल के हम मसाली डाल के लिखा, कितने बचते जी वो, है ना? कुछ मुश्किल है? अच्छा, वैसे नीचे भी क्या, T3
T3 पहले डब्बे में लिखो 15, T3 की कीमत 15, फिर बीच में माइनस, फिर T2 की कीमत 8, 15 में से 8 गए, कितने बचे लिखो। ये जो बचा इसको डी बोलते हैं, इसको कॉमन डिफरेंस, इसको मुश्तरिक फर्क बोलते हैं, याद रखो। लेकिन मुश्तरिक फर्क बोलते, कभी कभी शॉर्ट में फर्क भी बोलते हैं, कभी मुश्तरिक फर्क बोलते, समझ रहे। तो ये पहला रुकन जो पहले नंबर पे रहेगा, दिए वाले नंबर्स जो मुतवातिर यहाँ पे तवातिर दिया हुआ रहता, उसका जो पहला आदद रहता उसको ये बोलते, फर्स्ट टर्म बोलते इंग्लिश में, उर्दू में पहला रुकन बोलते। एक बार और बोलूं, अब दूसरा, दोनों का डिफरेंस घूर के देखे तो समझ में आता, खाली गौर से देखे कितने का फर्क है दोनों में, 8 में से 1 गया 7, है ना। तो ये अगले नंबर T2 में से T1 निकाल के लिखना, और वो D है, उसको मुश्तरिक फर्क को शॉर्ट में क्या बोलते हैं, D की कीमत कितनी है यहाँ पर 7। इस तरीके से आपको सवाल करने, D की कीमत पूछता और A की कीमत पूछता, इससे अलावा इस टाइप के क्वेश्चंस पे ज्यादा नहीं, है ना। अच्छा, एक चीज आगे समझ लीजिए जो यहाँ पर नहीं पूछा, जब आपको अदद दिए गए हैं और पूछता हिसाबी तसाद है कि नहीं है, कुछ आदात दिए जाते हैं तरतीब से, और ये क्या सवाल किया जाता है, वो हिसाबी तसाद है कि नहीं है। ये परमानेंट सवाल है इम्तिहान में आने वाला, मैं जो बोल रहा हूँ, वेदर इट इज एन AP और नॉट, है कि नहीं है। तो आप क्या करना, ये हिस्सा कर, T2 माइनस T1 8 में से गया 7, T3 माइनस T2 15 में से 8 गए 7, T4 माइनस T3, अगला अपन दिल से बनाना, T4 माइनस T3 22 में से 15 गए, फिर 7, ये भी 7 बचा, ये भी 7 बचा, आ गया तो वहाँ लिखना एक जैसा बचा, कॉमन डिफरेंस इज सेम, है ना। The difference between any two consecutive terms of this AP is same. हर दो अरकान का, हर मुतवातिर अरकान का फर्क एकसा है। अच्छा, शॉर्ट में लिख दो खाली फर्क एकसा है, बस शॉर्ट में भी लिख दिया फर्क एकसा है बोले कि खत्म, इसलिए ये AP है। ये एक जैसा आया कि बोलना हाँ है, ये अलग अलग आया कि बोलने का नहीं है। अगला सवाल वही से अपने करने है कि नहीं, ये पूछा है अगले सवाल। तो ये एक जैसा डिफरेंस आना, T2 में से T1 को निकाले भी तो उतना ही बचना, T3 में से T2 निकाले भी तो उतना ही बचना, फिर T4 में से T3, हर अगली टर्म में से पिछली टर्म निकालना, 15 में से 8, 22 में से 15, उतना 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 ही बच रहा, तो वो हिसाबी तसाद है बोल, नहीं बच रहा तो बोलना नहीं। तो ऐसे सवाल इस एक्सरसाइज नंबर 3.2 के, ये पहले सवाल मैंने किया, इसके बाद और 2-3 सवाल आते हैं, सेम ऐसे डब्बे डब्बे भरने का है, तो आप वो कर लीजिए, ठीक है। करते कि करा दो जल्दी जल्दी। हाँ, ये आज का आपका होमवर्क है, ये एक्सरसाइज नंबर 3.2 क्वेश्चन नंबर 1 का दूसरा, तीसरा, चौथा, ये ऐसे ही डब्बे डब्बे के सवाल आते हैं, ये सवाल आपको घर पे करना है, ठीक है। एक्सरसाइज नंबर 3.2 का ये दूसरा सवाल है। इस दूसरे सवाल में क्या है, झैल में दिए हुआ तवातीर हिसाबी तसाद है या नहीं। सबसे पहले 2 सवाल आते हैं, है या नहीं, और दूसरा उसका हिस्सा है अगर है बोला, नहीं है तो कुछ मत करो, अगर है तो 20वां रुकन मालूम करो। अब जब ये रुकन मालूम करो बोलता ना, याद रखिए, रुकन मालूम करो बोले तो आपको एक छोटा सा ज़ाब्ता याद रखना पड़ता है। हिसाबी तसाद में रुकन मालूम करने का एक ज़ाब्ता है, उसको बोलते हैं TN का ज़ाब्ता। TN का ज़ाब्ता बड़ा आसान ज़ाब्ता है, खाली आप याद रखो, बहुत आसान है। और ये पहला ज़ाब्ता याद हुआ तो दूसरा ज़ाब्ता भी याद हो जाता है। किसी भी सवाल में रुकन मालूम कीजिए बोला, इसका इशारा कैसा है, रुकन मालूम कीजिए, तो आपने याद रखना TN का ज़ाब्ता आपको याद रखना है। और TN के ज़ाब्ते में बहुत 2 हिस्से, 2 हिस्से, समझा। 2 हिस्सों में से पहला हिस्सा है A, उसके बाद जमा की अलामत, और दूसरे हिस्से में n-1 इंटू डी। दूसरा हिस्सा इसका क्या है, n-1 इंटू डी। ये है ज़ाब्ता, एक आसान सा ज़ाब्ता। TN का ज़ाब्ता क्या है, A प्लस n-1 इंटू डी।
अब आपको अभी थोड़ी देर पहले ए क्या है मालूम है ना, और डी क्या है मालूम है, आप डी निकालने भी आगा, ए निकाल। अब यन बोले तो 20वां, उन्हें क्या बोला 20वां रुकन मालूम करो, तो यन की जगह 20 रखो, समझे। अगर उन्हें बोले समझो 25वां रुकन मालूम, तो यहाँ यन आया, यहाँ 25 रखना, यहाँ यन आया, यहाँ पे 25 रखना। सवाल में जितना बोले, तो हम शुरू से देखते हैं ये सवाल को हल करके समझते हैं बेहतर तरीके से समझेंगे अपन इसको। हाँ, यहाँ पर हल बोल के लिखेंगे। अब हर बच्चे को मालूम है ये पहले नंबर पे जो लिखे आ रहा है इसको क्या बोलते हैं, बोल ए। इसी को ए बोलते, इसी को T1 बोलते हैं। मैं दोनों एक साथ लिख देता हूँ, -12। और ये T2 में से T1 निकाले तो उसको बोलते D, है ना। तो वो लिखेंगे अपन D T2 माइनस T1। तो ये हमारा T2 है, -5 माइनस, ऐसा आगे भी लिख सकते हैं आप, माइनस के नीचे ज़ाब्ते का माइनस। और T1 में इत्तेफाक से और एक मनफी का देर आर 2 माइनस, ये -5। T2 की कीमत देखो, T2 नंबर 2 पे T2 -5, अलामत के साथ पढ़ना कभी भी आदत, फिर मनफी के नीचे मनफी लिखना। और T1 की कीमत में फिर एक माइनस है। इस तरह से अगर एक से जायद माइनस आ रहे तो बाजू बाजू उसको खौस में लिख दें, आसान है ना। अच्छा, ये -5 के नीचे और 2 माइनस क्या होता है जी कभी भी। अच्छा, अब इसकी और इसकी अलामत एक जैसी है कि अलग अलग है, क्या करेंगे, निकालेंगे। तो 12 में से 5 निकालें, 7 बचे, है ना। ये होगा आपका पहला डिफरेंस। तो डी की कीमत भी इत्तेफाक से आ गई। अब उसके बाद क्या करना, आप T3 में से T2 निकालना, फिर ज़ाब्ता अपने दिल से बनाना, T3 माइनस T2, अगली टर्म में से पिछली टर्म निकालना। या T3 2 है, माइनस के नीचे माइनस, और ये -5 T2 की जगह ली। 2 माइनस बाजू बाजू आए तो क्या लिखना बोला मैंने, और 5 में 2 मिलाए तो कितना आ गया, तो फिर डिफरेंस कितना आया, यहाँ पे भी डिफरेंस कितना आया था, देखो उतना चाह रहा क्या है ना। ऊपर जितना आया था, ऊपर 6 आया तो नीचे 6 आना। T2 में से T1 निकाले बाद जितना बच रहा, T3 में से T2 निकाले बाद भी उतना ही बचना। अब इसके नीचे लिख रहा मैं इधर, फिर D निकालो आप, T4 में से T3 निकालो। अब चौथा कौन है यार, 9 में से 2 निकालो। T4 के नीचे 9 लिखे, माइनस के नीचे माइनस, T3 के नीचे 2, तो फिर डिफरेंस कितने का आया जी बेटे, उतना ही आएगा। T2 में से T1 निकाले तो भी कितना बचा, 7। T3 में से T2 निकाले भी तो कितना बचा, T4 में से T3 निकाले तो कितना बचा, है ना। तो यहाँ लिखना फर्क एक साथ, फर्क इस तवातीर का फर्क एक सा ऐसा है, तो शॉर्ट में लिख दीजिएगा, फर्क एक सा है, द डिफरेंस इज कॉमन। पूरा जुमला है, द डिफरेंस बिटवीन एनी 2 consecutive terms is same, therefore it is, इसलिए ये तवातीर हिसाबी तसाद है, हिसाबी तसाद है। इट इज एन AP, इंग्लिश में क्या लिखेंगे, ये therefore it is an AP शॉर्ट में लिखेंगे ऐसा। अगर आगे के जुमले में क्या हो रहा, अगर है हिसाबी तसाद है, यह लिखे ना अपना है, तो 20वां रुकन मालूम करो। रुकन मालूम करो बोल के सवाल आया रे आया बोले कि अपन ज़ाब्ता लिख देना, क्योंकि ए लिखे आ रहा है, डी लिखे आ रहा है, यहाँ पे लिखे आ रहा है डी साथ में 2 3 बार लिखे आ रहा है। तो अपन क्या करना, रुकन मालूम करो, 20वां रुकन मालूम करो। तो यन मसावी 20 रखने पर बस ये याद रखना, मैंने बोला 25वां रुकन मालूम करो, तो अपन यन की जगह 25 रख दें। समझ रहे कि नहीं, जो बोले वो यन की कीमत दे रहा हूँ आइडिया से, यन की कीमत बोले तो कितना रुकन, ओके।
अब यहाँ टी एन का जाब्ता लिखना, टी एन मसावी ए जमा एन माइनस वन इंटू डी। कभी भी याद रखें मसावी से पहले टी एन है और आगे दो हिस्से है बना। पहले हिस्से में तो खाली ए है, पहले हिस्से में कौन है ए, उसके बाद प्लस की अलामत, और दूसरे हिस्से में एन माइनस वन इंटू डी है। जाब्ते के कितने हिस्से हैं? दो। पहले हिस्से में कौन है ए, यहाँ पे भी लिखा मैं, और दूसरे हिस्से में प्लस के बाद एन माइनस वन इंटू डी। इंटू डी खास तौर से बोलिए, मैं ये एक्स्ट्रा ये किताब में अलामत रहेंगी नहीं रहेंगी मैं डाला खास तौर से, क्योंकि इसकी वजह से बहुत से बच्चे गलतियां करते, नहीं डाले कि गलती होती, इसलिए मैंने वहां ज़रब की अलामत डाला, समझे आप? और टी, अब एन की जगह कितना रखना है देखो, देखो यहाँ एन आया, यहाँ 20 रखना, मसाली के नीचे मसाली रखना, ए के नीचे यहाँ पे ये वाला है पहला कौन है माइनस के 12 लिखना, जमा के नीचे जमा लिखना, फर्स्ट के नीचे फर्स्ट लिखना, एन के नीचे 20 लिखना, माइनस के नीचे माइनस, एक के नीचे एक, ज़रब के, और डी की कीमत 7। जाब्ता लिखने का आधा मार्क मिलता, उसमें सही खाली जिसके नीचे उसकी कीमत लिखने को आधा मार्क, कुछ नहीं भी करे। और ऐसा कौन से बच्चे हैं जिसको 20 में से एक गया तो नहीं मालूम, तो वो उसके नीचे अगले हिस्से में लिखने का माइनस 12। अब ये इधर जो रहेगा वो आखिरी तक चलेगा, इसको इधर नहीं ऐड नहीं करना, क्योंकि बोर्डमास रूल क्या बोलता, पहले खौस को मुख्तसर करो, ब्रैकेट है उसमें, ब्रैकेट बोले तो खौस को मुख्तसर करो, फिर उसके बाद ज़रब करो, इसलिए मैंने यहाँ ज़रब की अलामत डाला। आखिरी में जमा तफरीक करो, आखिरी में, इस वास्ते ये जो -12 है आखिरी तक लेके जाना है, इसे आखिरी में मिलाना। 20 में से एक गया 19, 19 सत्ते, किसको नहीं पूछना 19 सत्ते, 19 9 7 63 के 3 हासिल क्या है 6, 7 1 7 और 6 13, 133, तो -12 और जमा 133। अब यहाँ पर हम ये बता रहे थे कि जब दोनों की अलामतें अलग अलग, देखो सबसे पहले बोर्डमास रूल के हिसाब से काम करेंगे, बोर्डमास रूल के हिसाब से जैसे कीमत रखे, पहले मुख्तसर करेंगे ये जो खौस है, तो खौस में जो अमल हो रहा है वो मुख्तसर करना, मतलब 20 में से एक निकाले 19 बचे, और फिर उसके बाद मुख्तसर खौस के अंदर का मुख्तसर होने के बाद ज़रब का अमल हुआ, आखिर में जमत, इसलिए ये जो 12 है ये ऐसी चलेगा लास्ट तक, इसको पहले इधर नहीं मिला देना, मिला के गलत हो जाता आपका जवाब, आप घर को आके बोलते हो पूरा पेपर करके आ गए, और वहां तो मार्क ही नहीं मिलते, क्यों? तो आप बोर्डमास रूल के खिलाफ वर्जी करें, समझ रहे कि नहीं, ये बहुत खास बात है। तो इसलिए पहले खौस मुख्तसर करें, कभी भी अगर सवाल में खौस है तो पहले खौस को मुख्तसर करें, फिर उसके बाद ज़रब तक तकसीम करें, फिर ज़रब करें, या तकसीम नहीं थे तो ज़रब करें, 19 7 133, और फिर इसमें से 12 निकाल दीजिए, 12 निकालने क्योंकि अलामतें अलग हैं, 3 में से 2 गया 1, और ये 3 में से 1 गया 2, और ये 1 का 1, और ये बड़े अदद की अलामत यानी प्लस, इस तरह से T20, मतलब ये हुआ कि इस हिसाबी तसाब का 20वां रुकन 121 है। समझ में आएगा जी बेटे? वेरी गुड, लिख लीजिए। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।